न करें, ये क्या कर रहे हैं, ये न करो। ए भाई, ए भाई, ये देख लेना चाहिए। और मैं पूरे होशो हवास के साथ, बकायमी होशो हवास के साथ अली रजा अलवी इस मुल्क के तमाम चोरों, तमाम डकैतों, तमाम राहजनों, तमाम कब्जा माफियों, तमाम कातिलों, तमाम वेलफेयर के नाम पर जमीनें खरीद कर कमर्शियल बेचने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके भाई बंदों ने चोरी और डकैती की राह हमवार कर दी है, आपका साथ दिया है। मेरी जबान, मेरा कलम, मेरा कैमरा, मेरा माइक बंद कर दिया है ताकि मैं आपके खिलाफ बात न कर सकूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ बात करूंगा। तो नाजरीन, इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब से आगे अभी डी चौक को टच करने लगे हों। ये चाइना वाला चौक था और साफी बिरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये पीका एक्ट के तहत जो है। और आपको पता है कि ज़रा सी भी कोई बात होती है तो डी चौक या प्रेस क्लब तो फिर निशाना बना होता है। तो इस वक्त हम डी चौक पे पहुंचने वाले हैं। न करें, न करें, ये क्या कर रहे हैं, ये न करो। ए भाई, ए भाई, ये ये देख लेना चाहिए। हम ये कार को तोड़कर दूर हो गए हैं साफी बिरादरी। ये दे वो लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी हज़रात जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। साहब पुलिस सहाफ़ियों को रोकने के लिए कोशिश नजर आ रही है कि वो ये आप नाज़रीन देख सकते हैं जी। मनाज़र अब तक पहुंचा रहे हैं इस्लामाबाद के डी चौक से, जहां पर ये सामने आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस है और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों को इस्लामाबाद पुलिस बंद कर रही है। और सहाफ़ी का कहना है कि वो पीका एक्ट के खिलाफ अपना एहतजाज से रिकॉर्ड करवाने के लिए टैक्सी नाज़रीन ये देख लें कंडा तार। सर की हाल है जनाब? थैंक यू। आला कानून नामंजूर, नामंजूर। ये नाजरीन आप इस वक्त देख रहे हैं और प्यारे भाई दोस्त जनाब जंगीर मनास का भी, हालांकि इतना चलने में कासिर ही रहते हैं लेकिन बड़ी दूर से प्रेस क्लब से ये देखें, ये देखें, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। हम नहीं मानते। ये जनाब आप देख सकते हैं जी, ये देखें, ये देखें जी, ये दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की कोई पॉलिसी होती है। और ये देख लें जनाब, ये लोग निकाल रहे हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते।
हम नहीं मानते, माशाल्लाह, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इन्होंने बैरियर बंद कर दिया, दरवाजा जो है। ये देखें जी भाई, हमारे अप्रिशिएट करते हैं जी। हम नहीं मानते, हम बैठ जाएंगे, कैमरों वाले खड़े रहे, बाकी बैठ जाएं। तो ये बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये देखें नाज़रीन, ये आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पीछे बैठ जाए, सब साथी बैठ जाए ना। हेलो, सहाफियों ने बैठ जाए, पीछे होकर बैठ जाए। नाज़रीन, अभी धुंध का टाइम है, ये बिल्कुल सामने नेशनल असेंबली ऐवान सदर है और इधर से उन्होंने ये गेट बंद की है, पिछली तार तो उन्होंने क्रॉस कर ली है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अभी धरना शुरू हो गया। तो जनाब सयाल साहब, भाईजान ठीक हो? बहुत मसला है। तो ये आप देख सकते हैं नाजरीन, अब गेट है बंद और इस वक्त जनाब साफी बिरादरी जो है उन्होंने ये देख सकते हैं जी। बैठ जाओ, इस तरह से सारे दोस्त बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई, कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओगे सही हो जाएगा, बैठ जाओ। नीचे बैठिए। आजम शीर जोई साहब किधर है? इधर आ जाए। उम्मीद है कि यहाँ से भी क्रॉस कर जाएंगे और इंशाल्लाह पार्लियामेंट पहुँच जाएंगे। मैं वकला की नुमाइंदगी भी करने पहुंचा हूं और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा हूं और लीगल टीम की नुमाइंदगी करने के लिए भी पहुंचा हूं। आप देखें कि जिसके साथ भी जुल्म होगा हम लोग उसके साथ खड़े होंगे और जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये सहाफ़ी भी इस टाइम पे उन सहाफ़ियों के हुकूक के लिए खड़े हुए हैं जो बेचारा डिजिटल मीडिया है जिसका कोई कसूर नहीं है, जो इस टाइम पे अपने हक की आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना काम कर रहा है। अगर अवाम के हक की आवाज़ आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप कौन से सहाफ़ी हुए? आपका क्या फिर राइट है कि आप सहाफ़त करें? फिर तो घर बैठ जाएं या मजदूरी करें, काश्तकारी करें, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आज के दौर में हर बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो डिजिटल सहाफ़ी है और सहाफ़ी को आप अपने काम से नहीं रोक सकते। जिस तरह की स्पीकर एक्ट में कदगन्ने लगाई गई हैं, जिस तरह की शिक्कें आज शामिल की गई हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा था स्पीकर पे अभी हाँ या ना हुई नहीं होती और वो मंजूर करने का ऐलान भी कर देते थे। और हकीकत देखें आप तो उसमें ज्यादा आवाज ना वाली होती थी लेकिन वो कहते थे हाँ वाली आवाज ज्यादा है। इस तरह की हरकत करने से आप कानून पास करेंगे तो पूरी दुनिया में आपकी जगह सही होगी। बहुत शुक्रिया। इसकी स्याही अभी खुश्क नहीं हुई, इसके साथ ही हमें आपके जज्बे ने ये नवीद दी है कि ये कानून ज्यादा देर आपके जज्बे के सामने नहीं टिक सकेगा।
मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ गवर्नमेंट की तरफ से मोहसिन रजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब मेरे साथी दोस्तों, मुलाजों ने आइन और कानून के साथ हेलो बैठिए बैठ जाओ भाईजान। इन्होंने आइन और कानून के साथ विवाद शुरू कर रखा है, जिससे ये लोग इलेक्ट होते हैं। इस पर कोई जायज देने की जरूरत नहीं है, खत्म किया जाती है। ये जिस जाली तरीके से आए उसी जाली तरीके से के काले कानून ताकों के इशारे पे बना रहे हैं। लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं कि ये इतना साथियों पर दबाव डाले कि आइंदा ये खुद भी बर्दाश्त कर सके। ये काला कानून हम बिल्कुल नहीं मानते, ये जबानबंदी है और ये साथियों को कुचलने के मुतरादिफ है। मौजूदा दौर में पहले ही साफत और साथी इदारे जो है मुश्किलात का शिकार है। अब साथियों पे सेक्टर लेबर भी पाबंदी आयद की जा रही है। हम इसे चैलेंज भी करेंगे और इसके खिलाफ जद्दोजहद भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन रजा साहब। गवर्नमेंट की जानिब से हमारे इस जद्दोजहद के साथी तो ये समझते हैं कि ये जुबानबंदी का और पाकिस्तान में चाइना मॉडल नाफिज करने का एक कानून है। साथियों, मैं आपको इस कानून के तहत जो चार चीजें जो चार मुख्तलिफ बॉडीज बन रही हैं उसकी तफसीलात भी बताऊंगा और आपको मसलन ये भी बताएंगे कि ये कानून किस तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानों की मर्जी के खिलाफ किसी भी बात को ऑन एयर होने, किसी भी फोरम से ऑन एयर होने से रोकता है। उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे, ये दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा मेंटेन कर लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान भर के मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त की थी कि आप क्योंकि ये इंतहाई अहम लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को जरूर सुने। हुक्मरानों ने हमारे से वादा भी किया कि जब भी ये कानून आएगा आपके साथ ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, लेकिन ना तो हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुआ और ना ही इतना वक्त दिया गया कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो हो सके। और एक दिन असेंबली से कानून को पास कराया गया और उसी तरीके से उजलत से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फिर ऐवान बाला से भी इस कानून को पास करवा लिया गया। तो ये वो हालात थे जिसके बाद आजादी सहाफत की तहरीक जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुरू की है और आज इस तहरीक के पहले दिन मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में मीडिया और हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारी सीनियर एंकर पर्सन एंकर मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा से कि वो इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आसमा शिराजी एंकर की सीएस से नहीं आती, ये RIJ और PFJ की एक्टिविस्ट के तौर पर हर तहरीक में हमारे साथ होती है। तो इनके साथ हमारा वो जद्दोजहद का रिश्ता है।
फुटपाथ का रिश्ता है, आज उसी रिश्ते को निभाने के लिए ये PFJ की कॉल पर यहाँ मौजूद है। एक मरतबा फिर आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा। अहमद यार खामोश होकर खामोश। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आरिफ विर्क साहब, जतून साहब, हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं, ये रवि साहिबा और ये सारे हमारे सड़कों के साथी हैं, बुरे वक्त के साथी हैं, मारों के साथी हैं, एहतजाजों के साथी हैं और ठोस और धमकियों से निमटने में हमारे साथ खड़े होने वाले साथी हैं। तो हम हमेशा से RIUJ, PFUJ बतौर सहाफ़ी प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और अब ठीक था। यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है, वाहिद तंजीम है जो कि अब तक लड़ रही है नुमाइंदा तंजीम के तौर पे। वरना आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पहले जमहूरियत का कत्ल हुआ, आइन पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, पाकिस्तान के अंदर दीगर इदारों को किस तरह से दबाया गया और अब और जी अब जी की आवाज फेस ठीक नहीं आ रहा। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज को जिस तरह से दबाया गया है, पाकिस्तान के आइन पर जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पे जैसे शबखून मारा गया है, अब उसके बाद अगर कोई नहीं दब सका तो वो पाकिस्तान की सहाफत थी जो नहीं दब सकी। वो पाकिस्तान के सहाफी थे जिन्होंने डिक्टेटर्स को, आमरों को और जो फिस्ताइयत है उसका मुकाबला किया और फिस्ताइयों का मुकाबला किया। ये वाहिद पाकिस्तान का वो शोबा है सहाफत का जिन्होंने जंजीरों को तोड़ा है, जिन्होंने अपने जुबानों के ऊपर ताले लगाने से इनकार राइट साइड पे देखेंगे, कैमरों की राइट साइड पे आगे अपने से इनकार किया है। और आइंदा भी ये सहाफी कम से कम कोई और कॉम्प्रोमाइज कर जाए, हाइब्रिड हो जाए, हम हाइब्रिड नहीं होंगे। 100 ढंग तेरे निमटने के मैं इजाद करूंगा, तुझसे न चेक करें, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हम ना दबेंगे ना झुकेंगे और यही हमारा ऐलान है। ये जो कानून है, शाह जी नजर आया, हम ये समझते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं यहाँ पे कैमरे लगे हैं ना, के जरिए से किस तरह से पाकिस्तान के आजाद और आमिर सहाफियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, सहाफत पे शबूत मारने के लिए इस आला कार को, इस हथियार को इस्तेमाल किया है। और जिन लोगों ने किया है वो सहाफी नहीं है, वो हम में बैठे हुए लोग जरूर हैं लेकिन वो सहाफी नहीं है, वो सहूलतकार है इन कवानीन के। हम उनकी भी मजम्मत करते हैं लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से विरोध किया अपने इस कानून को, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये कतई तौर पर नामंजूर है और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये कौन सा ऐसा कानून है जिसको कि आप रातों रात मंजूर करना चाहते हैं? ये कौन सा ऐसा कानून है दुनिया में, मुझे बताएं, कि जिसमें आप क्रिमिनल सजाएं देते हैं, फौजदारी मुकदमात बनाते हैं। आपके पास कानून नहीं था तब भी आपने सहाफियों के ऊपर मुकदमात बनाए हैं। यहाँ असद तूर बैठा है, मतीउल्लाह जान है, बहुत सारे और लोग हैं, हमने खुद गद्दारी के मुकदमे होंगे। आपके पास कोई कानून नहीं था, आपने हम पे गद्दारी के मुकदमे बनाए। कल ये हुकूमत, ये पाकिस्तान नवाज की हुकूमत लेके आई थी कानून, उसके अंदर जो बढ़ावा दिया वो PTI ने, और अब PMLN की गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक बार पीछे सदफ के पास पीछे देखें, हम तब भी खड़े, ये आगे देखें, इधर इस साइड पे आगे देखें, ये कैमरे लगे हैं, ये आपके पास एक कानून है इत्तलात तक रसाई का। मुझे बताएं कितने लोगों को उसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है? क्या मुझे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दी गई है उस कानून के तहत? लेकिन इस कानून का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा कि उनको जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो मुखालिफ आवाजें हैं, उनको दबाना है और इस कानून को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो हम कल भी इसके खिलाफ थे, आज भी इसके खिलाफ हैं। इसका फायदा किसी को नहीं हुआ, हर हुकूमत पछताई है। PMLN पीका लेके आई थी, PTI के दौर में वो पछताई थी,
आज पीटीआई के खिलाफ अगर आप ये कानून बनाने जा रहे हैं तो पीएमएलएन पछताएगी, कल उसी के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। और हम उसके उस वक्त भी खिलाफ थे, हम कल भी खिलाफ थे और हम आज भी खिलाफ है। तो हमारा ये मानना है कि इसको अभी भी रोक लिया जाए साइन होने से, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की जाए, स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया जाए और हमारी मुशावरत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ कानून साजी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जामे बातचीत की हमारी बहन आसमा शिराजी ने। और दोस्तों, जो बात उन्होंने कही बड़ी ज़बरदस्त कही। 2016 में जब ये कानून आया तो सारे स्टेक होल्डर्स ने कहा कि ये पैका जो है ये सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। उस वक्त की जो मिनिस्टर थी आईटी की एनोशा रहमान, उनका ये कहना था कि कभी भी सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि मरियम बीबी जो हैं वो जब हाई कोर्ट आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि वाकई ये कानून हमारी गलती थी। लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम इसको जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसको बेहतर करेंगे। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि बेहतरी से मुराद उनकी ये थी कि इस कानून को जो है मजीद जो है वो इतना खूनख्वार बना दिया जाएगा और इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है आज वो भी ये बातचीत सुन रही होंगी और उनको हमने जो वादा याद दिलाया वो उनको ज़रूर याद आएगा। तो हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, हम अब भी हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि आप जो कानून बनाएंगे ये वक्त बदल जाएगा, ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो खुदा के लिए वो कानून ना बनाएं इस मुल्क में, वो कानून मत छोड़ के जाएं जिन पे आपको बार बार शर्मिंदा होना पड़े। अब मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको हम इससे पहले बाकायदा वेलकम नहीं कह सके, मैं उन सबका मशहूर हूँ। हमारे साथ जो वकला साहिबान, जो सिविल सोसाइटी के लोग आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मुल्तमिस हूँ हमारी नेशनल प्रेस क्लब की हमारी जॉइंट सेक्रेटरी सैरिश साहिबा से कि वो आएँ और इस कानून के बारे में अपनी राय का इजहार करें। सैरिश। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती हूँ कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये वैसा ही कानून है जैसा उन्होंने पहले नाफिज किया अपने दौर में पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई ने आके इसको तेज किया और फिर उसका खमियाजा आज पीटीआई भुगत रही है। पीटीआई के ये खमियाजा भुगतने के बाद आज जब पीएमएलएन गवर्नमेंट में आई है तो उसने ये काला कानून नाफिज करने की कोशिश की है। और कोशिश क्या की है, वो कर चुकी है, जिसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। कल जब वो इन शाहराहों पर हमारे साथ थे, कहते थे कि हम कानून की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, तो आज आके उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी तारीफ दोहराई है जिसमें उन्होंने सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश की है। कभी ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें करते थे, ख्वाजा साद रफीक साहब पीटीआई को कहते थे कि वो ना करे जो हमने पहले किया है, आप इसका खमियाजा भुगतेंगे। मगर आज वो फिर वही तारीख दोहरा रहे हैं और तारीख उनको ये बताएगी कि कल जब वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो उनके साथ दोबारा यही सब कुछ होगा। लेकिन उस वक्त कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। आज उन्होंने अपने उन साथियों को छोड़ दिया है, उनको इस कानून के भेंट चढ़ाने की कोशिश की है जो इन शाहराहों पे उनके साथ लड़ते रहे हैं आजादी इज़हार राय की सरबुलंदी के लिए। मगर अब जिस तरीके का प्रेसिडेंट उन्होंने सेट कर दिया है वो वक्त दूर नहीं है कि वो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे और जिस वक्त वो खुद इस कानून का निशाना बनेंगे तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं रहेगा। फेक न्यूज की आड़ में जो उन्होंने अपने लोग प्लांट किए हैं, जो इससे पहले की हुकूमतें सहाफियों के रूप में अपने लोग प्लांट करती रही हैं, उनका सहारा लेकर इस तरह के काले कानून हम पर नाफिज नहीं किए जा सकते। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अब मुल्तमिस हूँ हमारे प्रेस क्लब के साबिक सदर और RIUJ के साबिक सदर जनाब अनवर रजा साहब से कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब अनवर रजा साहब। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और RIUJ की कॉल पर जिस तरह आज तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पर जमा हैं और अपने ही हक के लिए इकट्ठे हैं, मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ। और जरा मैं मुस्तकबिल करीब पे जाना चाहूँगा। ये वो वक्त था, ये वाक़या चूँकि मुस्तकबिल से रिलेट करूँगा कि मरियम औरंगजेब और फरतुल्लाह बाबर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए इसी पैका कानून के खिलाफ, जब हम सरापा एहतजाज थे और अदालतों में थे।
उन्होंने जब अतर मिनल्ला साहब को कहा कि आप हमें इस केस पे फ्रीक बनाइए, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप वही लोग हैं कि जो पार्लियामान में बैठकर ऐसे काले कवानीन बनाते हैं, और जब आप खुद इसकी जद में आते हैं तो शायद फिर आपको इस बात का अंदाजा होता है। तो शेम ऑन यू कि आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो इस तरह के कवानीन बनाते हैं जिसकी जद में माजी में जब आप अपोजिशन में आते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर आपको इसका एहसास जरूर होता है, और ये एहसास आपको हुकूमत में बैठकर नहीं होता। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं। यहाँ पर जिंदा जावेद हैं नासिर जैदी साहब, जिन्होंने कोड़े भी खाए और जेलों में भी गए। आज भी हम माजी की तरह इस तारीख को दोहराने के लिए तैयार हैं। शायद आप अब गोली के जरिए हमें नौकरियों से बेदखल करके हम पर जुल्म ढाकर ये सोच सकते हैं कि हम इस तहरीक को रोक सकेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं अपने हकूक के लिए, अपने साथियों के हकूक के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अनवर रज़ा साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आबिद अब्बासी साहब से, हमारे RAUJ के साबिक सदर और हमारे हर दिल अजीज रहनुमा आबिद अब्बासी साहब, कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम की हुर्मत के पासबानो, आज इस शहर इक़्तिदार के शाहराह पर खड़े होकर PFUJ और RAUJ की काल पर हम डटे हैं और हुकूमत वक्त के सामने ये मामला रखे हुए हैं। जो पीका कानून आप जबानबंदी की सूरत में हर एक शख्स को पीके की सूरत में लगाना चाहते हैं, वो हमें कतई तौर पर नामंजूर है। दूसरी बात याद रखिए, जब 2016 में आपने यह पीका कानून बनाया, उसके बाद आप हाई कोर्ट गए, यही RAUJ वहां खड़े होकर अपने लोगों के लिए एहतजाज कर रही थी, और आज एक मरतबा फिर इस शाहराह पर खड़े होकर आजादी की बात कर रही है। इख्तिलाफी आवाजों को रोकना कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। आप अपनी पसंद की आवाज जरूर सुनिए, आपकी प्रेस रिलीज भी जरूर चलेगी, लेकिन जो हकाइक पर मबनी खबर है वो भी हर सूरत से साफी चलाएगा। ऐसी सूरत में आप ये जान लीजिए कि आपको एक दफा फिर स्पीकर कानून को रिविजिट करना पड़ेगा, और इसी में आपकी भलाई है, इसी में सहाफत की आजादी है, इसी में जमहूर की आवाज बुलंद होना है। बहुत शुक्रिया। आबिद भाई माइक दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। आमिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये धरना हमने पहली दफा नहीं दिया। इससे पहले भी जब मुशर्रफ का दौर था, आपको याद होगा, ये 72 दिन चला था। उसके बाद जब ये पीका ऑर्डिनेंस लाया गया इमरान खान साहब के दौर में, तो उस वक्त के भी साथी यहां पर सब मौजूद हैं। आज एक बार फिर हमारी इंतजामिया ने, पुलिस इंतजामिया ने जानबूझकर हमारे साथियों को रोकने की कोशिश की, हाथोपाई की। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीका, जिसके बारे में आज हमारी हुकूमत, हमारी ओपोजिशन सब मिलकर सहाफियों के खिलाफ है, उनको ये बात बावर कराना चाहता हूं कि ये जो सड़कें हैं हमने पहले भी मुतालबात के लिए बंद की है और अब भी मुतालबात के लिए बंद करेंगे। लेकिन सियासी हुकूमतों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा मुतालबा होगा कि इतनी पाबंदियां लगाएं ताकि कल आप हमारे फुटपाथ पर हमारे साथ भी खड़े हो सके। आपको ये याद होगा कि हमारे एंकरों के ऊपर जो सलूक किया गया, हमारे इस वक्त जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं वो इस चीज से बाखबर हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, मेरे साथियों से, कि आप पुरअमन रहे। क्या पता अब ये एहतजाजी धरना लंबा चला जाए, ताकि हमारे पार्लियामेंट के जो साथी हैं उनको भी पता चल सके। एक आखिरी बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अजीज साथियों, अभी ये मुहिम शुरू हुई है,
अभी इसका आपने हम सब ने डट कर मुकाबला करना है। अगर आज आप खड़े ना हुए तो कल ये जो ऑर्डिनेंस है इसके हवाले से आपको बेरोजगार भी कर दिया जाएगा, आपके कैमरे भी छीन लिए जाएंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे हमारे साथी मौजूद हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो हक और सच की बात है वो जरूर लिखनी है। एक बार फिर PFUJ की क़यादत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे मुल्क में आज एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जारी रहेगा इसी हुकूमत के सामने, इन्हीं ऐवानों के सामने जहां शहबाज शरीफ साहब आए थे, जहां बिलावल साहब आए थे, जहां फजल रहमान साहब आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम मीडिया के साथ हैं। आज मीडिया सड़कों पर आ गई है, आप कहां पर हैं? मेरे वजीर आजम साहब, हमने आपको वोटें दी थी, ये अवाम ने आपको वोटें दी थी, इसलिए दी थी कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दें। आज ये जो आपके कैमरेमैन नजर आ रहे हैं, क्या ये समझते नहीं कि ये बेरोजगार हो जाएंगे? इसके साथ ही मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी। एक बार सबका नारा होना चाहिए, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। जनाब, मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को और यहाँ इस आईन और शाराह दस्तूर पर बैठे हुए उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज इस शाराह दस्तूर पर इसलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर और आईन एक बार फिर पामाल हो गया है। शेम। और दर्जन भर तंजीमों के बाकी लोगों के अलावा खराज तहसीन का मुस्तहिक हूँ कि अकेला सदर PFUJ अफजल भट्ट जब भी कोई मसला होता है तो आहनी दीवार बन के हमारे हकूक के लिए यहाँ खड़ा होता है और हम उसके साथ हैं। तालियां बजाने पे कोई पाबंदी नहीं, आप में जितना जोश होगा ये कमीने उनको तब आवाज जाएगी। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, और मैं पूरे होशो हवास के साथ, बकायमी होशो हवास के साथ अली रजा अलवी इस मुल्क के तमाम चोरों, तमाम डकैतों, तमाम राहजनों, तमाम कब्जा माफियों, तमाम कातिलों, तमाम वेलफेयर के नाम पर जमीनें खरीद कर कमर्शियल बेचने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके भाई बंदों ने चोरी और डकैती की राह हमवार कर दी है, आपका साथ दिया है। मेरी जबान, मेरा कलम, मेरा कैमरा, मेरा माइक बंद कर दिया है ताकि मैं आपके खिलाफ बात न कर सकूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ बात करूंगा। और मैं सिर्फ मैं नहीं, मैं अफजल भट्ट भी है, मैं मतीउल्लाह जान भी है, मैं आसमा शिराजी भी है, मैं सद्दूर भी है। जिंदा है। ये जबानें लटक सकती हैं, ये सर कट सकते हैं, लेकिन सच लिखना ये उंगलियां खत्म नहीं कर सकती, सच बोलना ये जबान बंद नहीं कर सकती। पर्चे करो, लानत है और शर्म आनी चाहिए। जिस मुल्क के कातिल के ऊपर वक्त मुअय्यन नहीं है सजा का, सहाफी को 1 महीने के अंदर अंदर लटका दो, लानत है। हम नहीं मानते। हम यहाँ आईन की बात करते हैं, हम कानून के लिए लड़ते हैं और हम बिला तफरीक लड़ते हैं। हम जब इमरान खान की क़यादत में गलत कवानीन बन रहे थे और फवाद चौधरी गलत बना रहा था, हम तब भी सड़कों पे थे। और आज अगर अता तारड़ और मोहसिन नकवी गलत बना रहे हैं, हम आज भी सड़कों पे हैं। जब ज़िया ये कर रहा था तब भी सड़कों पे थे, जब मुशर्रफ ये कर रहा था तब भी सड़कों पे थे। मेहरबानी करें, वक्त बदल रहा है। 70 साल 75 साल गुजर गए, पौनी सदी में आपने अपने लिए आसानियां पैदा की और इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम का गला दबा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ये आज इब्तदा है, अभी भी ठीक हो जाए। स्पीकर के काले कानून को वापस ले लें, वरना ये तहरीक बहुत आगे बढ़ेगी और इतनी आगे बढ़ेगी कि कहीं आपको वहां न ले जाए। बहुत शुक्रिया।